अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और स्टडी कर रहे होंगे, लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक चल रहा है 4.1/6, ये है मेडिकल साइंस के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल। ठीक है जी, आज हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप जानते हैं चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और इसके अंदर हमारा टॉपिक है 4.1/6 और मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल है और बहुत ही ज़्यादा उसकी फ़ायदे उससे उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं कि आप जब जाते हैं कहीं पर चेक करवाने के लिए तो आपकी फ़ाइल बनती है। फ़ाइल बनने के बाद उसको आगे भेज दिया जाता है डॉक्टर को, आपकी फ़ाइल की डिटेल भेजी जाती है और जो कंप्यूटर के थ्रू भेज दी जाती है ऑनलाइन। आपको मेडिसिन जो लिखता है वो भी ऑनलाइन हो जाती हैं और जो है वो स्टोर पे जाते हैं तो आपको मेडिसिन वहाँ से पर्ची दिखा के मेडिसिन ले लेते हैं। तो उसको पढ़ते हैं जी। द कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज इन सम एरिया ऑफ मेडिकल फील्ड्स सच एज लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, हाँ जी, टेस्ट करने के लिए, रिसर्च वर्क के लिए काम किया जा रहा है और स्कैनिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, पेशेंट की मॉनिटरिंग करना, और फार्मेसी के अंदर उसका इस्तेमाल है और जो हमें डॉक्टर को डायग्नोस करने में मदद देता है। उसमें सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो पेशेंट की मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे हम। पेशेंट्स चूँकि बहुत सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, अब हर टाइम उनके ऊपर खड़ा ही हो जाता है, वो कैमरे उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं और वहाँ डॉक्टर बैठे उसको चेक करते हैं। जो ही वो चेंजिंग या उनके ब्लड प्रेशर में कोई चेंज आती है या हार्ट बीट या पल्स में कोई तब्दीली आती है या किसी भी किस्म की कोई चेंज उनके बॉडी में आ रही होती है तो फ़ौरन वो डिवाइस चूँकि अटैच हुए होते हैं, सारी की सारी इंटीमेशन आना शुरू हो जाता है और फ़ौरन डॉक्टर जो है रश करके उसको चेक करते हैं जाकर। तो ये है पेशेंट की मॉनिटरिंग करना। इसके अंदर डिटेल देख लेते हैं। कैमरा यूज इन हॉस्पिटल टू मॉनिटर द क्रिटिकल कंडीशन, इल पेशेंट्स को उनकी इंटेंसिव केयर के लिहाज से उनको चेक करते हैं। द पेशेंट हैव सेंसर्स जो लगे उनकी बॉडी पे लगा दिए जाते हैं जो विच डिटेक्ट चेंज, जब भी कोई हार्ट बीट में चेंज आती है या पल्स में चेंज आती है या उसके ब्लड में कोई तब्दीली आती है, ब्लड प्रेशर में कोई तब्दीली आती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम या ब्रेन की एक्टिविटी में कोई मसला चेंजिंग आती है तो फ़ौरन एक ऑर्डर जनरेट होना, मिसबैलेंस जब इसकी बॉडी में आता है तो फ़ौरन रेड अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं जिससे वो जिसको जाके चेक करते हैं। और ये अलार्मिंग डिवाइस जो है ये साउंड पैदा करते हैं और जो स्टाफ को पता चल जाता है, इस तरह जाकर उसको जो है चेक कर लिया जाता है। तो ये है जी पेशेंट्स मॉनिटरिंग करना। आगे चल रहे हैं पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना। बहुत कॉमन सी चीज़ है, कहीं भी किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में, किसी भी बैंक में हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे मेडिकल साइंस के अंदर जो पेशेंट हमारे आते हैं उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी डिटेल रखी जाती है कि पहले कैसे थे, अब कैसे, पहले वाली दवाई का रिकॉर्ड और चेंज करने वाली जो दवाई चेंज करनी है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर 1 साल से पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपकी सारी हिस्ट्री खुल के सामने आ जाती है। जो ही आप उसकी फाइल खोलते हैं सारी डिटेल सामने आ जाती है कि ये पेशेंट 1 साल से इस मर्ज का में मुब्तला है और इतनी से अपडेट किया है, इतना डाउन हुआ है, इतना बेहतर हुआ है, सारी डिटेल खुल के सामने आ जाती है। तो रिकॉर्ड्स के अंदर पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इसको भी देख लेते हैं। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, डॉक्टर्स, मेडिसिन एंड अदर केमिकल्स एंड इक्विप्ड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर ऑर्डर टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट वे टू अरेंजमेंट फॉर हॉस्पिटल स्टाफ। ये सब स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हेल्पिंग के लिए होता है कि उसकी पेशेंट के बारे में, स्टाफ के बारे में, उनकी मेडिसिन के बारे में और उनकी जो डिटेल है पेशेंट की सबको मेंटेन करना। इट इज मेक इजी टू ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड्स। द पेपर बेस्ड रिकॉर्ड से हट गए हैं और कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड सारा का सारा आ गया है और हम उसको फॉलो करते हैं। पेशेंट की तमाम हॉस्पिटल जो है पेशेंट की तमाम इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पेशेंट इज एडमिटेड इन वन वार्ड बट बीइंग शिफ्टेड सीन बाय ए कंसल्टेंट एंड रिसीविंग ट्रीटमेंट इन अदर पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, देयर डिटेल्स कैन बी व्यूड एंड अपडेट एट एनी टर्मिनल इन द हॉस्पिटल। अब चेंज किया, यहाँ से वहाँ गए तो इन्फॉर्मेशन सारी फ़ौरन शेयर हो गई, फ़ौरन दूसरे टर्मिनल में भी उसकी इन्फॉर्मेशन चलेगी क्योंकि उसका आईडी मौजूद है, तो नेटवर्क बना हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इस पर भी आ रही है और दूसरे बेड के ऊपर भी उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस आर यूज्ड टू हेल्प मैच पेशेंट हु आर वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर कोई चीज़ मैच कर रही है 2 पेशेंट की, तो अगर वो अपना पार्ट्स उसका डेड हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो पार्ट्स उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको दूसरे पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है, तभी मैच होता है तो पता चलता है। और किडनी, लिवर, हार्ट, इस तरीके से उनको सबको उन पेशेंट की डिटेल रखने की वजह से नए आने वाले पेशेंट को फ़ायदा हो जाता है। तीसरा है जी डायग्नोस करना। डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है कि जो बीमारी है उसको डायग्नोस किया जाए कि बीमारी है क्या, उसके अंदर क्या इस्तेमाल है जी। इट विल कम
as no surprise that hospitals and clinics use computers to keep record and generate invoices. ये तो आपको पता ही है. और इसके अलावा वन कॉमन यूज़ क्या है इसका, कंप्यूटर इज टू स्कैन द बॉडी. अब बताए हम स्कैनिंग करते हैं बॉडी की, पूरे बॉडी को स्कैन कर लिया जाता है, उसके तमाम पार्ट्स के साथ. अगर कोई इंटरनल कहीं डैमेज है तो वो भी नज़र आ जाता है. जो स्कैनिंग होती है और MRI होती है, स्कैन होता है, CT स्कैन जिसे आप कहते हैं ऐसे बॉडी का, और इसी तरीके से बॉडी के पार्ट्स की जो है स्कैनिंग करके उसके अंदर कोई खामी है या कोई डैमेज है या कोई गलती से कोई बच्चे ने कोई चीज़ खा ली है तो वो भी नज़र आ जाती है. स्कैनर सेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज थ्रू ए पेशेंट बॉडी, और सेंसर उसको देखता है कि पेशेंट की बॉडी में क्या इफेक्ट हुआ है और क्या कैंसर है, कहाँ कोई डैमेज हुआ है, कहीं फूला हुआ है, वो सारा का सारा नज़र आ जाता है. एक्चुअली द बॉडी स्कैनर हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट एनी टाइप ऑफ द ट्यूमर और कैंसर, स्पेशली कैंसर ट्यूमर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल कैट स्कैनर जो है pass rays over the patient, it display an image that enables physician to look beneath the patient's skin. के अंदर भी नजर आ रहा होता है कि अंदर क्या चीज़ है. As a scanner pass over the patient, it display image of the bone and the tissues structure on the computer. पे सब आ रहा होता है कि आप क्या जो डिवाइस स्कैनर पास हो रहा है और सारा डिस्प्ले पे आ रहा है, उसे पूरे पार्ट्स नजर आ रहे हैं, कोई चेंजिंग, कोई इफेक्ट, कोई डैमेज, कोई ट्यूमर, कोई कैंसर की कोई निशानदेही भी फौरन पता चल जाती है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है कि इस पार्ट की इस हिस्से में डैमेज है. तो ये बहुत बड़ा इस्तेमाल है हमारे डेली लाइफ के अंदर. जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, पिक्चर आप देख सकते हैं. 4.7 की जो पिक्चर है, 4.7 की जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में कि उसका CT स्कैन किया जा रहा है और स्कैन के अंदर उसकी बॉडी को जा रही है और साथ के बॉडी को उस बंदे की पूरी बॉडी स्क्रीन में नज़र भी आ रही है. कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी still use X-rays to see inside the body, but instead of using a single beam, a CAT scanner takes many X-rays around the body. पूरी बॉडी के लिए X-rays पैदा कर रहा है और उसके अंदर जब गुजर रहा है तो साथ साथ उसकी इमेज सारे आ रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है उसका. The scanner computer then build a picture of a slice through the body and combine them to make 3D व्यू में पूरी बॉडी को दिखाता है ऊपर से नीचे से और उसके टिश्यूज़ को और उसकी बोन्स को. Scientists use CAT to carry out the first detailed study of the brain before our more powerful techniques. यानी ये सबसे पहले इसे ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया गया था, ब्रेन के अंदर स्टडी करने के लिए, तो उसके बाद पूरी बॉडी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगा. तो ये था जी हमारा आज के टॉपिक मेडिकल साइंस, जो काफ़ी आसान है, हम डेली लाइफ में इसको यूज़ भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं. उम्मीद आपको लेक्चर हमारा समझ आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त. आप सबका बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको बहुत खुश रखे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.